हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। अब हम हो गए ऐसे कि बस बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं, तो जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम एक रील देखकर गए थे शॉपिंग करने के लिए, और जो हमारा हुआ है भाई, कुछ भी वहाँ पे नहीं था। सब ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, और कुछ के कुछ नहीं मिला वहाँ से। हम एक सामान नहीं खरीद पाए उस शॉप से। और काफ़ी सारी रीलें मैंने सेव कर रखी थी, वो भी सब हम लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचे तो कुछ अलग ही था। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें कहीं कहीं सत्य होती होगी, कहीं कहीं अच्छा मिल भी जाता होगा, लेकिन कहीं कहीं ये होता भी है कि देख कर जाओ, जो रील्स में दिखता है वो वहाँ शॉप पर पहुँचने के बाद मिलता ही नहीं है। तो आज हमारे साथ यही हुआ। तो एक चक्कर हमारी पड़ी सिर पे, फिर हमने कहा अब निकले ही हैं रील्स देखकर, और वहीं से नहीं तो कहीं और से कुछ तो लेकर जाए, क्योंकि काफ़ी सारा हम सब सोच के गए थे। हम लोग 5 फ्रेंड गए थे और बहुत ज़्यादा सोच के गए थे कि ये लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। और मुझे खास कर लेना थी डेनिम की फ़्रॉक, जो मतलब बहुत ही पहनी हुई अच्छी लगती है। तो वही मैं तो वो देखकर वही लेने के लिए गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, होता है। मुझे लगता है ज़िंदगी इसी का नाम है। कुछ जब ऐसा सब होता है तो बहुत चीज़ें सीखते हैं कि फिर आगे जाके क्या नहीं करना है, वो पता चलता है। लेकिन फिर फाइनली हम कहीं और से भी ये मैं लेकर आई, डेनिम का प्लाज़ो, जो बहुत कंफर्टेबल है पहनने के लिए। पहन के चेक करके लेकर आई, तो बस ये लेकर आई, और कुछ भी हमने नहीं लिया। फिर हम इतना थक गए थे, क्योंकि काफ़ी दूर था हमारे घर से, बहुत दूर था। वहाँ हम लोग गए थे ये रील देख के शॉपिंग करने के लिए, और फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर क्योंकि हमें कुछ तो सबको था ही डिमांड कि कुछ ना कुछ ख़रीद के जाएंगे जब निकले ही हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन कुछ नहीं था। फिर फाइनली हम लोग कहीं और दूसरी शॉप पर गए, और फिर सब ने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सबकी शॉपिंग हुई फाइनली। हाँ, मैंने ये एक ही लिया। मुझे फिर वाइट और ब्लैक भी चाहिए थे, तो वो नहीं अवेलेबल थे, तो फिर ये एक लेकर आ गए हम लोग। लेकिन बहुत रीज़नेबल एक तो प्राइस में मिला, और ऊपर से उनका जो शॉप वाले थे बहुत अच्छे थे, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। और हम जो रील देख कर गए थे वहाँ उनका स्टाफ भी बहुत बदतमीज़ और मैनरलेस था। और एक जो हमारे बाद में एक कस्टमर आए थे, वो ज़बरदस्त झगड़ा करके गए, और उन्होंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो अगर आप दुकान लेकर बैठे हो, बिज़नेस लेकर बैठे हो ना, तो उसके मालिक का वहाँ शॉप पर बैठना बहुत ज़रूरी है। आज ये एक चीज़ हम सीख कर आए, क्योंकि आप स्टाफ के भरोसे छोड़ोगे ना, उसको कुछ नहीं पड़ी है कस्टमर के साथ, वो बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, आपको कुछ पता नहीं चला, वो आपको कोई भी एक्सक्यूज़ देगा। लेकिन दुकान का मालिक अगर वहाँ बैठा है, तो उसको तो वो दुकान कैसे चल रही है उसको पता है, उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, कितनी मेहनत की, जब जाकर वो एक इतनी बड़ी शॉप खड़ी कर पाया। लेकिन जब नहीं होते तो ये पीछे जो स्टाफ होता है, वो कुछ स्टाफ होता है, सबकी बात नहीं करूँ, लेकिन कुछ स्टाफ ऐसा होता है जो कस्टमर को बताने में, उनको बताने में इतना ज़ोर आ रहा था। पहले तुमको बोले किसको लेना है, क्या साइज़ है, एक बार ट्राई कर लो, वो कर लो, पहले एक लोग खड़े हो जाओ। उनके पास में 10 लड़कियां खड़ी थी, एक एक को अटेंड कर सकती थी, लेकिन बहुत नाटक था भाई उनका। लेकिन तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहा। हम रील देखकर शॉपिंग करने के लिए गए वो। बस कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ो, ऐसी बात है, नेगेटिव चीज़ें क्यों करनी। और जो उसका स्टाफ है वो आज नहीं तो कल उसके मालिक के सामने उनकी सच्चाई ज़रूर आएगी। बस यही है। फिलहाल हो गई शाम, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाना बनाऊं। फिर पनीर लेकर आई, प्रेस के कपड़े लेने गई थी तभी। पहले सब्जी बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, ये सब चल ही रहा था। और उसके बाद में मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा बनाकर खाते हैं, यमी यमी टेस्टी टेस्टी सा। तो रोटी बनाने का मन नहीं था, तो फिर सोचा कि चलो कुछ मस्त बना लेते हैं पनीर चिली, लेकिन देसी स्टाइल में। वो मैंने बनाई है देसी स्टाइल में पनीर चिली, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कच्चे, मतलब पनीर के पकोड़े जो हम बनाते हैं ना, उस तरह से अभी बैठकर कैसे मैंने मसाला किया, फिर वो आपको बताती हूँ। और फिर पहले दिखा देती हूँ कि कितनी सुंदर लग रही है पनीर चिली हमारी। तो ये देखिए, बिल्कुल नई स्टाइल से मैंने ये पनीर चिली ट्राई की है, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। और देखिए कितनी खूबसूरत। अभी तो इस पर फ्रेश गार्लिक
जो उसकी पत्तियाँ होती है ना वो, और फ्रेश ऑनियन, हरी पत्तियाँ जो प्याज की, वो डालूँगी। और उसके बाद तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी कि मतलब देख के मुंह में पानी आ जाए और खाने का मन करे, उस तरह की ये हमारी पनीर चिली। ये देखिए अभी और भी ज़्यादा अच्छी दिखेगी ये। मैं थोड़ी लाइट कम है मेरे किचन में, तो चिमनी की लाइट चला कर दिखाती हूँ कि ये अभी चिमनी की लाइट चला दी ना। अभी देखिए कितनी सुंदर लग रहा है ये। कैप्सिकम, प्याज कटी हुई, और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च बारीक काट के मैंने नहीं डाली है, क्योंकि फिर उसमें भी मैंने लाल मिर्च और सब डाली थी, तो फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है तो बच्चे नहीं खा पाते, तो उसकी वजह से मैंने नहीं डाला है। बाकी कैसे बनाया अभी बैठकर आपके साथ में रेसिपी पूरी शेयर करती हूँ। तो पहले मैंने क्या किया कि पनीर के अच्छे अच्छे से पीस कर दिए स्क्वायर शेप में। कुछ रेड स्क्वायर शेप के भी हो गए थे। और उसके बाद में उसके अंदर बेसन और कॉर्नफ्लोर डाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, काला मिर्च का पाउडर, नमक, और सब डाल के अच्छे से थोड़ा से पानी के छींटे देकर उसको मस्त अच्छे से करके रख दिया। फिर उसके बाद में गरम के तेल में उसको फ्राई कर दिया, फिर साइड में रख दिया। और उसके बाद में बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, प्याज और कैप्सिकम, थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर पहले लहसुन अच्छे से भून ली, उसके बाद प्याज, और फिर उसके बाद कैप्सिकम डाला, फिर सोया सॉस डाला और चिली सॉस डाला, और उसके बाद टोमेटो सॉस डाला, और फिर एकदम अच्छे से उनको मिक्स कर दिया। और उसके बाद डाल दिया ये जो मैंने पनीर फ्राई करके रखा था वो, और बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो गई। और टेस्ट भी मतलब एकदम अच्छे से आएगा उसका, पनीर के साथ जो पनीर मुंह में आएगा तो आपको वो जो मसालों का टेस्ट अंदर वाला वो भी एकदम बहुत अच्छे से आ रहा है, और ये भी बहुत अच्छे से आ रहा है। तो जो टेस्ट आ रहा है ना वो एकदम मस्त एकदम आ रहा है कि मुंह में जाके फील हो, वैसा वाला टेस्ट है। तो बस मैंने ऐसे बनाया। और फिर भी अगर आप कोई मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि इसको अच्छे से आप इस रेसिपी को शेयर कीजिए, तो मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी ज़रूर। और बस इस व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।